नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बिहार सिविल कोड स्पेशल गणित का मैथ का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। केवल प्रैक्टिस सेट ही नहीं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM क्रमशः 6 और 36 है। यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों समझिएगा ध्यान से, दो संख्या, तो मान लीजिए कि हम वो दो संख्या जो है A और B है। मान लीजिए कि वो दो संख्या कौन है, A और B है, और यही दो संख्या A और B का HCF जो दिया हुआ है वह है आपका HCF दिया हुआ है 6 और LCM दिया हुआ है आपका 36। ठीक है, दो संख्याओं का HCF और LCM दिया हुआ है। LCM है 36 और HCF है 6। हम मान लिए कि वह दो संख्या A और B है, और दो संख्याओं में से एक संख्या दिया हुआ है कि एक संख्या 12 है। तो मान लिए कि एक वो संख्या 12 है, A 12 है, तो दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही है कि दूसरी संख्या क्या होगी, यानी B का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है कि बताइए कि दूसरी संख्या जो B है उसका क्या वैल्यू है। दोस्तों इसके लिए, इस प्रकार के प्रश्न के लिए एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस संबंध को याद रखना है। दोस्तों कभी भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, किसी भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह होता है दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उस दो संख्याओं के LCM और HCF का क्या होता है, गुणनफल होता है। अब दोस्तों देखिए कि इसमें A का वैल्यू आपको पता है जो कि दिया है 12, B नहीं दिया हुआ है तो B को छोड़ दिए, LCM दिया हुआ है 36 तथा HCF दिया हुआ है 6। बस आपको B का वैल्यू पता करना है, तो B बराबर हो जाएगा, तो B इक्वल टू ये 12 नीचे आ जाएगा, यानी डायरेक्ट हम चाहें तो काट सकते हैं। बढ़ती आई 36, 3 बार में कट गया, और 3 में 6 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। बस दोस्तों दूसरी संख्या जो B है वह है आपका 18, और यही आपका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से समझिएगा। दोस्तों मान लीजिए A से B तक की यात्रा करना है। A से B तक की क्या करना है, हमें यात्रा करना है, और A से B तक की यात्रा करने में टोटल टाइम लग रहा है कितना, 10 घंटा, 10 आवर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और A से B तक की दूरी तय करने में, जब वो दूरी तय करता है तो आधी दूरी, तो मान लीजिए आधा यहां तक, और आधी दूरी जब चलता है कितना की चाल से, आधी दूरी चलता है वह 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और आधी दूरी जो है वह चलता है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, A से B तक की यात्रा करना है, और A से B तक की यात्रा करने में उसे टोटल समय कितना लग रहा है, 10 घंटा। आधी दूरी वह चलता है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और आधी दूरी चलता है वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए A से B तक की दूरी कितनी है। दोस्तों एक फार्मूला तो आप जानते ही होंगे कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये तो आप जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। यहां तक तो ये जानते ही होंगे आप, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी, तो A से यहां तक यानी आधी दूरी, तो टोटल दूरी को हम मान लेते हैं कि टोटल दूरी जो है वह x किलोमीटर है। मान लीजिए कि टोटल दूरी कितना है भाई, x किलोमीटर। तो आधी दूरी में गया 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से,
तो आधा दूरी यानी x टोटल, और आधा का मतलब कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा हो गया। यही आधी दूरी वो चलता है कितना के स्पीड से, 20 के चाल से, 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से। तो ये समय हो गया, यानी आधी दूरी चलने में उसे कितना समय लगा, तो इतना समय लगा, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी, तो टोटल दूरी है x, तो आधा दूरी चलता है 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से, तो आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिए, x/2 यानी आधी दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, प्लस फिर दोस्तों आधी दूरी, जो आधी दूरी बच गया इसको चलता है वो 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से। तो आधी दूरी चलने में इतना समय लगा, फिर आधी दूरी चलने में इतना समय लगा, इस प्रकार टोटल समय कितना लगा, यही ना 10 लगा है कि नहीं। चलिए यहां तक तो आप लोग समझ लिए, आगे भी आपको समझ में आ ही जाएगा। दोस्तों देखिए x/2 ये तो एक साथ है, लेकिन भाई 20 के साथ कोई नहीं है, इसके बाई में कुछ नहीं है, तो हम इसके बाई में 1 मान लेते हैं। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा सा पॉइंट है। तो ये x/2 और पलट देंगे तो 1 ऊपर और 20 कहां जाएगा, नीचे। तो इस प्रकार x में 1 से गुना करेंगे तो x से आएगा, और 2 में 20 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 40। इस प्रकार दोस्तों यह हो गया आपका x/40। ठीक है, क्या हो गया, x/40। आधी दूरी चलने में लगा समय कितना है, x/40 प्लस फिर दोस्तों आधी दूरी, तो आधी दूरी, तो इसका समय हो जाएगा, इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 में 30 में 20 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60। जैसे इसको मैंने सॉल्व किया x/2 और 20/1 तो x/2 अब पलट कर 1 ऊपर 20 नीचे, तो आया था x/40। ठीक उसी प्रकार x/2 और पलट देंगे 1 ऊपर 30 नीचे, तो ये हो जाएगा x/60। यहां तक तो आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार टोटल टाइम कितना लगा, 10 घंटा इक्वल टू 10। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो 40 और 60 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 120, 120। भी का जोड़ है, 120 में 40 से डिवाइड करिएगा, 3 बार में कटेगा, 3 में x से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 3x। भी का जोड़ बना रहा है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। फिर दोस्तों 120 में 60 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में 2 में 1 से गुना करेंगे, यह हो जाएगा 2x इक्वल टू 10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x और 2x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x/120 इक्वल टू 10। इसके नीचे भाई कोई नहीं है तो ले लीजिए ना 1, 1 तो हर किसी के नीचे रखा जा सकता है। ये कट जाएगा 5 दूना 10, समझ रहे होंगे ऐसे काटना, 5 दूना क्या हो गया 10, ये हो गया 5 दूना 10, यानी x इक्वल टू हो जाएगा, बाई में क्या है 120, ये 5 से 10 2 बार में कट गया, तो यहाँ केवल x से बचा है ना, तो x लिख दिए, और बाई में 120 है, इसका मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 का गुना 1 से रहेगा, 120 का गुना 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 240 किलोमीटर। और यही दोस्तों ए से बी तक की दूरी, यानी कुल दूरी जो है वह 240 किलोमीटर। ऑप्शन आपका बी सही होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। दोस्तों समझिएगा ध्यान से, ए, बी और सी, यानी दोस्तों ए को उस कार्य को करने में 10 दिन लगता है अगर अकेले करता है, तो बी अगर अकेले करता है तो 15 दिन लगता है, और सी अगर करता है अकेले तो 20 दिन में पूरा करता है। तो बोल रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर अगर तीनों काम करें ए, बी, सी, तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों देखिए, ए, बी प्लस सी, ए, बी प्लस सी, यानी तीनों के द्वारा, तीनों अगर मिल के काम करेगा, ठीक है, तो तीनों के द्वारा एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम, तो एक दिन का काम हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/ क्या है 20 है। बिल्कुल समझिएगा ध्यान से दोस्तों,
अगर तीनों मिलकर काम करेगा तो तीनों के द्वारा एक दिन में कितना काम होगा भाई? तो एक दिन में ए, बी और सी तीनों के द्वारा मिलकर किया गया काम हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। ये काम हुआ एक दिन का। ठीक है, बस इसे आप सॉल्व कीजिए पहले, फिर उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, ये काम निकाल रहे हैं ए, बी प्लस सी, इन तीनों के द्वारा एक दिन का काम। कितने दिन का? एक दिन का काम। एक दिन का काम। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, 10, 15, 20 का एलसीएम। तो 10, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 में 10 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, 6 में 1 से गुना करेंगे 6। 60 में 15 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, 4 में 1 से गुना करेंगे 4। 60 में 20 से करेंगे 3 बार में, 3 में 1 से गुना करेंगे, यह हो जाएगा 3। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ए, बी, सी तीनों के द्वारा मिलकर किया गया एक दिन का जो काम होगा यह हो जाएगा इस प्रकार से, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों के द्वारा एक दिन का काम कितना आएगा? 13/60। दोस्तों ये 13/60 जो है वो ए, बी, सी तीनों मिल के काम किया है, तो एक दिन में इतना काम किया है, 13/60 काम किया है। ये काम है, एक दिन का काम है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर काम करेगा तो काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। दिन पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है। तो समय और काम में दोस्तों अंतर क्या होता है कि एक दूसरे का यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो समय पूछ रहा है दोस्तों कि ए, बी, सी तीनों के द्वारा मिलकर काम को करने में लगा कुल समय द्वारा लगा समय यानी इसी काम को, पूरा काम को करने में कितना समय लगा, तो सीधे दोस्तों काम को, एक दिन के काम को पलट दीजिए। ठीक है, तो पलट देंगे तो यह हो जाएगा 60/13। अब दोस्तों 60 में 13 से डिवाइड कर दीजिए और यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 60 में 13 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है दोस्तों यह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि पूर्णांक में लिखा हुआ है। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 4/8/13। 4/8/13 जब पूर्णांक में तोड़ेंगे 60 में 13 से डिवाइड करिएगा तो पूर्णांक में आएगा, पूर्ण रूप से तो विभाजित नहीं होगा, यानी आएगा 4/8/13। ठीक है, इतना दिन लगेगा। 4/8/13 दिन। ऑप्शन डी आपका सही है। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, एक दिन का काम और समय एक दूसरे का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक दिन का काम 13/60 है। समय पूछा जा रहा है कि कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा वो, तो सीधे इसको पलट देना है। बस हो गया आपका आंसर। देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही हम बेसिक से आपको हम समझा रहे हैं, समझिएगा, इसे भी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। दोस्तों समझिए, एक वृत्ताकार पार्क है, वृत्ताकार पार्क है बिल्कुल, और इस पार्क में क्या करना है? यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है, इसके अंदर की ओर चारों तरफ अंदर से कितना? 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया, यानी दोस्तों यहां से ये रास्ता है, ये रास्ता है, ठीक है, यही रास्ता है, और इस रास्ता का ये चौड़ाई जो कि 7 है, ये रास्ता है। तो हमसे 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, पूरा वृत्ताकार रास्ता सहित वृत्ताकार का जो क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, एरिया जो दिया हुआ है दोस्तों, वह दिया है कितना? वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 1386। ठीक है, तो हमें तो यह भी नहीं पता है कि रेडियस कितना, जब तक रेडियस पता नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते।
तो दोस्तों यह वृत्ताकार पार का क्षेत्रफल दिया, एरिया दिया हुआ 1386। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1386। तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर स्क्वायर इक्वल टू 1386। दोस्तों यहां आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1386 गुणे 7। ये 7 उधर, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 का गुना 1386 से 22 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों यह 63 बार में 63 टाइम्स में यह कैंसिल हो जाएगा 22 से, और 63 में 7 से गुना करिएगा तो 7 के 21, 42, ये हो जाएगा 44, यानी 441। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 441, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21, क्योंकि 21 का स्क्वायर ही तो 441 होता है। तो रेडियस हम जान गए दोस्तों कि रेडियस है 21, यानी दोस्तों यहां से यहां तक टोटल रास्ता सहित, ठीक है, रास्ता सहित मान लीजिए ए, रास्ता सहित जो त्रिज्या है वह है 21। ठीक है, हमसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है दोस्तों। ये रास्ता यही ना रास्ता है जो कि 7 है। एक बात बताइए दोस्तों कि पूरा क्षेत्रफल है 1386। उस 1386 में से अगर ये छोटा वाला जो सर्किल है इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो रास्ते में खाली बच जाएगा, और रास्ता का क्षेत्रफल भी हमसे पूछा जा रहा है। तो ये जान ले कि आखिर ये छोटा वाला जो सर्किल इसकी त्रिज्या कितना होगा भाई। तो पूरा जो त्रिज्या है दोस्तों वह है 21। ठीक है, तो छोटा वाला त्रिज्या क्या हो जाएगा? ये छोटा वाला त्रिज्या क्या हो जाएगा? छोटा वाला त्रिज्या हो जाएगा, यानी ये छोटा वाला जो त्रिज्या हो जाएगा 21 में से ये 7 को माइनस कर लेंगे, है कि नहीं? यही रास्ता है, इसको माइनस कर लेंगे। तो 21 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 14, बिल्कुल ये 14। तो ये रेडियस हो गया, छोटा वाला रेडियस। अब बस दोस्तों हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़ा वाला वृत्त में से छोटा वाला वृत्त को घटा लेंगे तो बच बन जाएगा, ये रास्ते में बच जाएगा, और रास्ता का क्षेत्रफल भी हमसे पूछा जा रहा है। इस प्रकार ये वलय का क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, या रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बस इतना ही काम कर लेना है। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना है दोस्तों? पाई का वैल्यू होता है 22/7। कैपिटल आर कितना है? कैपिटल आर है 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर कितना है? 14, यानी 14 का स्क्वायर। या तो आप स्क्वायर कीजिए, या इसको आप ऐसे भी छोटा कर सकते हैं, 22/7। एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार इसे जोड़ दीजिए और एक बार इसे घटा लीजिए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या आप 21 का स्क्वायर करके 14 का स्क्वायर करिए और उसमें से घटा लीजिए, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 22/7, 21 और 14 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4 1 5 2 1 3। 21 में से 14 घटाइए, ये हो जाएगा 7, 7 से 7 ये कट गया। 22 में 35 से गुना करेंगे तो 35 दूना 70 और 35 दूना 70, ये हो जाएगा 77, यानी 770 मीटर स्क्वायर। यह केवल रास्ते का क्षेत्रफल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, 770 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। दोस्तों हम पूरी बेसिक से हम आपको समझा रहे हैं ताकि एग्जाम में बैठे तो आपसे गड़बड़ न हो। देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और उस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि इसी प्रकार की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों आप यहां तक आए हैं तो मैं ये भी उम्मीद कर सकता हूं कि जो भी हम आपको बता रहे हैं इसे आपको समझ में भी आ रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, और लाइक करेंगे, और साथ में कमेंट भी करके हमें बताएंगे अंत में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
प्रश्न है दोस्तों कि ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1.5 लाख का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं और इस कारोबार में 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्नों में काफी कंफ्यूजन भी होता है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं। करना कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों बताने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, 2 व्यक्ति हो या 3 व्यक्ति हो या 10 व्यक्ति हो, अगर साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो सब कोई अपना अपना पैसा निवेश करेगा। तो पैसा जो निवेश करेगा दोस्तों, उसका जो अनुपात जो होगा वह सभी जो भी लोग उसमें भाग लेंगे, निवेश करेंगे, उसका लाभ का अनुपात भी उतना ही होगा। यानी निवेश का अनुपात जो होता है वह लाभ के अनुपात के बराबर होता है। बस दोस्तों आपको इतना ही समझना है, निवेश का अनुपात जो होता है वह लाभ के अनुपात के बराबर, लाभ का अनुपात होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बस इतना ही समझना है। निवेश का जो अनुपात होता है वह लाभ का अनुपात होता है। तो निवेश किस प्रकार कर रहा है, एक दोस्त जो है वह लगा रहा है, ए और बी है, शायद ए और बी ही है ना, हाँ ए और बी। ए लगाया 1 लाख का निवेश किया, बी जो किया कितना, तो बी किया 1.5 लाख। इस प्रकार इन्होंने 1.5 लाख किया। तो इसको छोटा कर लेते हैं, 4 शून्य से 4 शून्य काट देते हैं, यह हो जाएगा 2 बचे 10, ये 3 बचे 15, यानी 2:3। तो निवेश का अनुपात कितना है, 2:3। तो लाभ का अनुपात भी दोस्तों 2:3 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 5। ठीक है, 5 हो गया। ए को कितना लाभ हुआ, यह सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। ए के लिए हो गया 2 और बी के लिए हो गया 3। ए को 2 लाभ हुआ, बी को कितना लाभ हुआ, 3। तो ए को लाभ कितना हुआ मेरे भाई, तो ए को लाभ हुआ, ए के लिए आप 2 लिखिए और दोनों को जोड़ दीजिए, वो हो गया 5। ठीक है, टोटल लाभ कितना हुआ है मेरे भाई, तो टोटल लाभ हुआ है 24,000। 24,000 लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आप 5 का 20, 8 5 40, 4800। और 4800 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 0 0 8 2 16 4 9 9, यानी 9600, 9,600 रुपया का लाभ हुआ। किसको, ए को। देख लीजिए, ए को मिल गया तो आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो, क्योंकि ए के लिए 9600 केवल ऑप्शन डी में है, तो आपको आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, ए को लाभ हो गया 9600, बी को लाभ कितना होगा मेरे भाई, तो बी के लिए 3 है और दोनों को जोड़ दिए तो ये 5। टोटल कितना लाभ हुआ, 24,000। सॉल्व कर लीजिए, 5 का 20, 8 5 40, 4800। 4800 में 3 से कीजिए तो 0 0 8 का 24, 4 3 12, अब 12 दो कितना हो गया, 14। 8 का 24, 4 3 12 14, बिल्कुल सही है, यानी 14,400। बी को लाभ हुआ 14,400 और ए को लाभ हुआ 9600। इस प्रकार ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।